हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया था जनरल साइंस पर थे, जिसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की थी सेल से की थी। ठीक है, सेल को हमने स्टडी कर लिया 2 क्लासेस में। अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम जानेंगे सेल में एक चीज मैंने आपको बताई थी, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए। तो आज हम डीएनए को फुल स्टडी करेंगे, डीएनए का जो भी डिटेल होगा वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, और एसएससी के हर एग्जाम में डीएनए से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो। तो आइए जानते हैं डीएनए क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएनए क्या होता है। तो ये भाई साहब न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है मेरे भाई? न्यूक्लिक एसिड। तो भैया डीएनए की मम्मी कौन है? तो न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि डीएनए, एनए में क्या छुपा है? न्यूक्लिक एसिड। आरएनए में भी क्या छुपा है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आपका 2 तरह का होता है, एक डीएनए होता है और एक क्या होता है? आरएनए होता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए में जो शर्करा होता है वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए में जो शर्करा होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो बेसिकली ये दोनों होते क्या है? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी, तो याद रखना फ्रेडरिक मिचर ने की थी। फ्रेडरिक मिचर ने की थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं, क्योंकि इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वही क्वेश्चन मैंने यहां पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, आइए मैं अगली चीज आपको बताता हूं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। अब डीएनए कहां पाया जाता है? तो कल ही आपको बताया था कि कल आपको बताया था सेल के बारे में बताया था ना। सेल के अंदर क्या होता है? केंद्रक, वहां पर क्या पाया जाता है? डीएनए। क्या ये जरूरी है कि डीएनए केवल सेल के अंदर ही पाया जाता है? तो इस क्लास में मैं आपको वही बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा जो एसएससी के एग्जाम और रेलवे के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आप उठा के देख लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को देखो। तो सबसे पहली चीज तो हमने ये स्टडी की कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, अच्छा, ये कहां उपस्थित होता है? तो याद रखना जंतु कोशिका में ये 2 जगह उपस्थित होता है। संपूर्ण मात्रा में, ज्यादातर मात्रा में केंद्रक में उपस्थित होता है, और कम से कम मात्रा में माइक्रोकोन्डिया में उपस्थित होता है। कहां पर उपस्थित होता है? माइक्रोकोन्डिया। माइक्रोकोन्डिया क्या होती है? सेल की पावर हाउस होता है। ठीक है, कल बताया था डिटेल में, आप उसको देख लेना। अब मैं आपको बताऊं पादपों में ये डीएनए कहां उपस्थित होता है? तो लवक में उपस्थित होता है। ठीक है, कहां उपस्थित होता है? लवक में। तो याद रखना पादपों में डीएनए लवक में उपस्थित होता है, और जंतु कोशिका में कहां उपस्थित होता है? केंद्रक और माइक्रोकोन्डियम। ठीक है भाई, अब अगली चीज की तरफ मैं बढ़ता हूं। डीएनए का बहुलक क्या होता है? बहुलक क्या होता है? यदि एक जैसी इकाइयां मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो डीएनए का बहुलक क्या है? तो याद रखना न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का बहुलक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पॉलीथीन का बहुलक क्या होता है? एथीन होता है। प्रोटीन का बहुलक क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। उसी तरह से डीएनए का बहुलक जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें शामिल होती है? तो याद रखना न्यूक्लियोटाइड में NSP शामिल होता है। N का मतलब होता है नाइट्रोजन क्षारक। N का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन क्षारक। और S का मतलब होता है शर्करा। P का मतलब होता है फॉस्फेट। N का मतलब नाइट्रोजन क्षारक, S का मतलब क्या होता है? शर्करा, और P का मतलब क्या होता है? यस, फॉस्फेट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगली चीज मैं आपको लेकर चलता हूं। ये जो आप देख रहे हैं डीएनए की संरचना आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये दोहरी दीवार है, इसमें ये किसकी संरचना है? डीएनए की संरचना है। अब इस डीएनए की संरचना में डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी जो संरचना होती है ना, ये नागिननुमा आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हेलिक्स मॉडल। कौन सा मॉडल कहते हैं? हेलिक्स मॉडल। ठीक है, और इस हेलिक्स मॉडल के बारे में किसने हमको बताया था, मतलब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो याद रखना वाटसन क्रिक ने बताया था। वाटसन और क्रिक ने बताया था। और किस सन में बताया था ये भी पूछ ले अगर आपसे एग्जाम में, तो याद रखना 1953 में बताया था। 1953 में बताया। और इस संरचना के लिए, हेलिक्स मॉडल के लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। वो कब दिया गया था? 1962 में दिया गया था। इतनी बात समझ में आई? आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गई हुई। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, अब डीएनए में हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, अगर आपसे पूछ ले कि डीएनए के जो प्रयोगशाला में जो डीएनए बनाया गया था, उस डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी? तो याद रखना प्रयोगशाला में डीएनए का निर्माण किसने किया था? संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि हर किसी का डीएनए क्यों अलग होता है। तो हर किसी का डीएनए क्या होता है? अलग होता है। किस फीचर्स के कारण अलग होता है? किस गुण के कारण अलग होता है? तो याद रखना नाइट्रोजन क्षारक के कारण। अभी आपको बताया था NSP यानी कि फॉस्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। तो शर्करा भी वही रहता है और फॉस्फेट भी वही रहता है, लेकिन नाइट्रोजन क्षारक
सबका अलग अलग होता है, उस कारण की वजह से सबका डीएनए क्या होता है, अलग अलग होता है। अब नाइट्रोजन क्षारक के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक होता है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाइट्रोजन क्षारक के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। देखो, एक होता है एडमीन, और एक होता है ग्वावीन, एडमीन ग्वावीन, और एक होता है थाइमीन, और एक होता है साइटोसिन होता है। फिर से, एक होता है एडमीन, दूसरा होता है ग्वावीन, तीसरा क्या होता है थाइमीन, और चौथा क्या होता है साइटोसिन होता है। अब इसमें एडमीन का जो कनेक्शन होता है वो किसके साथ होता है, थाइमीन के साथ होता है। एडमीन का जो कनेक्शन होता है वो किसके साथ होता है, थाइमीन के साथ होता है। और कितने बॉन्ड के साथ होता है तो पूछ ले एग्जाम में, तो याद रखना डबल बॉन्ड के साथ होता है। कितने बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब ये जो आपका साइटोसिन है, साइटोसिन, इसका जो कनेक्शन होता है ग्वावीन के साथ होता है। किसके साथ होता है, ग्वावीन के साथ होता है। और कितने बॉन्ड के द्वारा होता है, तो याद रखना ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा होता है। कितने बॉन्ड के द्वारा होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब मैं आपको बता दूं, इस डीएनए में से हम एक छोटा सा बाहर निकाल लें तो उसको जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। तो कल आपको बताया था, ये धागेनुमा जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। जो आपको बताया था ना, केंद्र के अंदर होती है, जिसको हम गुणसूत्र कह रहे थे, ठीक है। अब ये धागेनुमा संरचना आगे जा रही है, देखो यहां पर जा रही है आगे, यहां पर देखिए ये धागेनुमा संरचना इस तरह से आगे बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है ना। और यही आगे जाके ये धागेनुमा संरचना आगे जाके किसका रूप ले लेती है, यस, ये डीएनए का रूप ले लेती है। ये धागेनुमा संरचना आगे जाके किसका रूप ले लेती है, यस, डीएनए का रूप लेती है। तो अगर हम इसके इतने से भाग को, छोटे से भाग को अलग कर दें तो इसको बोलेंगे जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीन। और इसी को हम चेंज करते हैं, और इसको चेंज करने की तकनीक जो होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्पर तकनीक बोलते हैं। क्रिस्पर तकनीक यानी कि जीनोम एडिटिंग। अगर हम जीनोम एडिटिंग अगर हमको किसी का जीन चेंज करना है और अच्छे जीन वाला मतलब जिसके अच्छे गुण हो उसको हम लाना है, तो हम उसकी क्या करते हैं, जीनोम एडिटिंग करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्पर तकनीक। तो उसमें से ये वाला जीन हटा के दूसरा जीन लगा देंगे तो उसकी मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जीन में परिवर्तन कर दोगे तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो याद रखना, इसको क्या कहते हैं, जीनोम एडिटिंग कहते हैं, यानी क्रिस्पर तकनीक कहते हैं। हमें किसी का जीन पसंद नहीं है तो हम उसके जीन को बदलकर एडिट कर दूसरा जीन उसमें डाल सकते हैं। समझ में आई बात। अब आपको छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, ये डीएनए और ये आरएनए, इसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है और इसकी संरचना एक दीवार मतलब एक परत टाइप की होती है, ठीक है, ओके। अब आरएनए क्या होता है, तो अभी आपको बताया, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें केवल आपको ये याद रखना है, इसमें सब चीजें वही रहती हैं, ठीक है, बट इसमें जो चीज अलग रहती है, यानी कि इसका जो नाइट्रोजन क्षारक जो अलग रहता है वो याद रखना, थाइमीन के स्थान पर क्या आता है, यूरेसिल आ जाता है। थाइमीन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो ये डीएनए से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो उसको भी बताइएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जनरल साइंस की आपको इसी तरह की क्लासेस मिलती रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और बिल्कुल बेसिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।